जस्टिस सरफराज जोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे सीनियर जज करार। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। वजारत कानून और इंसाफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस खादिम सुमरो, जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज होंगे। छब्बीस अरकान पंजाब असम्बली की मुअत्तली के बाद असम्बली इजलास बुलाने के लिए अपोजिशन रिक्वेजिशन नहीं दे सकेगी। असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए के मुताबिक 26 अरकान की मुअत्तली के बाद अपोजिशन अरकान की तादाद 79 रह गई। इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन पर कम अज़ कम 93 अरकान के दस्तखत ज़रूरी हैं। दो रोज से वक्फे से जारी बारिश के बाद दरियाए काबुल के बहाव में इजाफा। दरियाए स्वात का सैलाबी रहला दरियाए काबुल में दाखिल। जिला इंतजामिया ने मुतालिका इदारों और दरिया किनारे आबाद लोगों को खबरदार कर दिया। NTMA का बारिशों के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के जिला कोहली और हरनाई में शदीद बारिशों के पेश नज़र हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारियाँ। इंतजामिया का कहना है कि शहरी पिकनिक के लिए सैलाबी रैली की गुजरगाहों पर जाने से गुरेज करें। दरियाए स्वात के रैले में डूबने वाले बच्चे की लाश निकाली गई। लाश शारसदा में दरिया से मिली। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। एक बच्चे की तलाश जारी। हादसा जुम्मे को पेश आया था जिसमें 17 अफराद डूब गए थे। 4 को बचा लिया गया था। दरियाए स्वात में फंसे खानदान की मदद के लिए रेस्क्यू 1122 की पहली गाड़ी तकरीबन 19 मिनट बाद पहुंची। रेस्क्यू एहलकारों के पास फंसे अफराद को निकालने के लिए आलात और दीगर सामान भी नहीं था। महकमे सेहत की सिंध में सफाई सुथराई के इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, मेयर और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से कहा गया है कि डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए सफाई को तरजीह दी जाए। रिहायशी और तिजारती इलाकों और पार्क्स की बाकायदा निगरानी की जाए। माहिरीन के मुताबिक सफाई के इक़दाम में ताख़ीर डेंगू और मलेरिया के खतरे को बढ़ा सकती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि दरियाए स्वात में 15 अफराद की रैली में बहने का वाक़या इंतहाई दर्दनाक है। बर वक्त मदद से कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सकता था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने कहा है कि PTI का हक था कि इन्हें मखसूस नशिस्तें दी जाती। इलेक्शन में जमात इस्लामी की जीती हुई नशिस्तों को धांधली करके छीना गया। डाका डालकर जाली तरीके से कराची में मेयर मुसल्लत किया गया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में 13 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 खवारिज को हलाक कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। बनू गैरिसन वाक़े के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। CMH बनू में जख्मियों की अयादत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि कौम दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसका मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद है। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। खित्ते में दहशत गर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। सदर और वजीर आजम की शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शोहदा को खैराज अकीदत। कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बन्नू आमद। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी जवानों की अयादत की। वजीर दाखिला ने कहा है कि आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा आज़म मजीद मजबूत हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वजीर आज़म के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में अदालती कार्रवाई पर बरहम। कहा नेतन्याहू यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील करने की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। दावा किया कि नेतन्याहू ने अमरीका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा इसराइली वजीर आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे। नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी। बोले नेतन्याहू को उसी अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है जिससे अमरीका में वो खुद गुजरे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर गजा में जंगबंदी पर जोर। एक बयान में कहा है कि गजा में जंगबंदी के लिए मुआहदा किया जाए और यरगमालियों को वापस लाया जाए।
गजा में हफ्ते को इसराइली फ़ौज की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 72 हो गई। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 3 अफराद शहीद। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। तल अबीब में हज़ारों मुजाहिरीन ने गजा से यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालिबा। अमरीका ने इस्फहान में ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। अमरीकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान की एटमी तनसीब में 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मुअस्सर ना होते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने यह बात अमरीकी सेनेटर्स को बताई। रिपोर्ट के मुताबिक फर्दो और नतन्स की तनसीबात पर बंकर बस्टर गिराए गए। ईरान ने IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी पर एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। IAEA को एटमी तनसीबात पर निगरानी कैमरे लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ग्रोसी का दौरा बेमानी होगा और मुमकिन है बदनीयती पर मबनी हो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रोसी को इसराइल का मुहाफ़िज़ और गुलाम करार दिया था। पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी दुनिया की 350 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में जगह बनाने में नाकाम। आलमी इदारे QS ने साल 2026 के लिए जामियात की दर्जाबंदी जारी कर दी। कायद आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में 354वीं पोजीशन के साथ सर फहरिस्त, नस्ट की 371वीं पोजीशन। जामिया कराची 1001 जामियात में जगह बना सकी। सिंध की कोई और यूनिवर्सिटी 1500 यूनिवर्सिटीज़ में भी जगह नहीं बना सकी। दुनिया की 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमरीका पहले, इंपीरियल कॉलेज लंदन दूसरे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमरीका तीसरे नंबर पर। DHQ अस्पताल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात 16 से 22 जून के दरमियान हुई हैं। कमिश्नर साहिवाल का नोटिस 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 2 जुलाई को रिपोर्ट कमिश्नर को पेश करेगी। बुरसा ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गफलत और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी का इल्ज़ाम लगाया है। दरियाए स्वात में डूबकर जाँ बहक होने वाले 8 अफराद की डस्का में नमाज़ जनाजा और तदफीन। गम से निढाल लवाहिकीन का कहना है कि रेस्क्यू इदारे 1.5 घंटे बाद आए। उनके प्यारे टीले पर फंसे रहे। उनकी आंखों के सामने बिफरा रेला लोगों को बहा ले गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर स्वात समेत कई अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला ने वाक़ई की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। सिफारत खाने ने ट्यूनिस से आई खातून सुंदा को कराची से इस्लामाबाद पहुंचा दिया। सुंदा ने 29 नवंबर को लियारी के नौजवान आमिर से मोहब्बत की शादी की थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सुंदा ने कहा कि आमिर शादी के बाद बिल्कुल बदल गया था। तलाक के बाद मेरे वालिदैन ने मुझ पर ही इल्ज़ाम आयद किया। वो पाकिस्तान में रहना चाहती हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो अपने मुल्क वापस चली जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये तनकीद झूठ और हक़ाइक़ के बरक्स है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम दिए। एक एलामिये में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो सियासी दबाव या अवामी शोर में आकर नहीं, बल्कि सिर्फ आइन, कानून और शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करता है। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों में सरकारी TV फीस 35 रुपये ख़त्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। रिलीफ घरेलू, कमर्शल और दीगर तमाम कैटेगरीज के सारिफीन के लिए होगा। कराची के इलाके मूसा लेन में 6 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर कमरे की छत गिर गई। 4 साल की बच्ची और उसका वालिद जाँ बहक बच्ची की वालिदा और भाई जख्मी हुए। 4 अफराद महफूज रहे। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हबीब का कहना है कि इमारत को खाली करवा के सील कर दिया गया। ये चेक किया जाएगा कि इमारत को खतरनाक करार दिया गया था या नहीं। बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खेल और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 5.5 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ मूसा खेल से 56 किलोमीटर शिमाल मशरिक में था।
PDMA का कहना है कि मूसा खेल में जल्जले से 2 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए और 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मकानात गिरने से 3 अफराद जख्मी भी हुए। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि ये ब्रेकडाउन को 60 घंटों से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, फॉल्ट अब तक दुरुस्त नहीं किया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली में तातुल जेर जमीन केबल फॉल्ट के बायस आया। इलाके में बारिश का पानी होने के बायस दुश्वारी का सामना है। पानी उतरते ही काम मुकम्मल करके सप्लाई बहाल कर दी जाए। कराची में लखनऊ सोसाइटी के करीब नाले से 35 बोरियां मिली हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर अफसर जैदी ने कहा है कि शरपसंद अनासिर शहर में सूरत हाल ख़राब करना चाहते हैं। KMC के ज़ेरे इंतज़ाम बड़े नाले साफ़ हैं। तमाम अफसरान और अमला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी के काम का मुआयना किया। गुज़िश्ता 20 महीने में इसराइल के हमले गजा समेत मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक तक बढ़ गए। इसराइल ने लेबनान, शाम, यमन और ईरान पर हमले किए। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक इसराइल ने गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में सबसे ज़्यादा 18,000 से ज़्यादा हमले किए। हमलों में 56,000 फ़लस्तीनी शहीद और 1,31,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। लेबनान में 15,000 से ज़ायद इसराइली हमलों में 1,500 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए। इसराइल ने शाम में गुज़िश्ता 6 महीने में 200 हमले किए। अदाद शुमार के मुताबिक इसराइल की यमन पर 39 हमलों में हवाई अड्डों और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान पर 13 से 23 जून के दौरान 146 हमले किए, जिनमें बच्चों समेत 606 ईरानी शहीद और 5,000 से ज़्यादा जख्मी हुए। और ब्रिटिश टेनिस स्टार एमा राडुकानु ने टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कारेज से दोस्ती की खबरों पर खामोशी तोड़ दी। एमा राडुकानु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो और अल्कारेज सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। डबल्स में पेयर बनने के बाद दोनों टेनिस को सोशल मीडिया पर परफेक्ट फिल्मी जोड़ी की तरह तशबीह दी जा रही है।